नमस्कार। आज हमारे साथ जिनका राइट साइड नी का लिगामेंट इंजरी हुआ था, ACL लिगामेंट का इंजरी हुआ था 7 मार्च को। तो उसके बाद हम लोग के पास उनका सर्जरी हुआ, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी हुआ आर्थ्रोस्कोपी के थ्रू, और 19 मार्च को। तो अभी उनका कैसा एक्सपीरियंस है, एक बार उनसे बात करेंगे। एक्सपीरियंस टोटली गुड। इतना हेल्दी इन्वायरमेंट में इतना अच्छा फ्रेंड की तरह डॉक्टर साहब ने मेरे साथ ऑपरेशन सर्जरी जो भी किया ना, हम बहुत खुश हैं। हम इस तरह किसी भी जगह में हम देखा भी नहीं है। इतना अच्छा तरह से मेरे को संभाला है और 2 महीना हुआ। 2 महीने में मैंने चलना भी सीख गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वेरी गुड। तो अभी इनका 2 मंथ हो गया ऑपरेशन का, तो अभी ये विदाउट एनी पेन चल पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं। फिजियोथेरेपी ये सब केसेस में थोड़ा ज़रूरत पड़ता है 3-4 मंथ्स तक, तो वो उनका कंटिन्यू चल रहा है। एंड ही इज़ डूइंग हिज फिजियोथेरेपी वेरी वेल एंड ही इज़ रिकवरिंग एब्सोल्युटली इन द करेक्ट ट्रैक। और उनका कोई कंप्लेन नहीं है, पेन का मूवमेंट पूरा हो रहा है, नीचे भी बैठ पा रहे हैं, स्क्वाटिंग एक्सरसाइजेज भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम लोग के पास आए थे आप वेस्ट बंगाल से। हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि हम लोग बाहर के स्टेट के लोगों का भी अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए हैं। ठीक है, तो थैंक यू आपको। और मेरी तरफ से सबसे बड़ा शुभकामना है। कोई भी हिडन, कोई भी कुछ कॉस्ट भी नहीं है, कुछ नहीं है, टोटली फ्रेंडली, बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट। हम बहुत खुश हैं। डॉक्टर बाबू साहब अलग से प्रणाम है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर शक्ति स्वरूप, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम बात करेंगे ACL लिगामेंट इंजरी। ACL लिगामेंट होता है हमारे घुटने में, जिसको कि हम नी जॉइंट बोलते हैं। उसमें एक लिगामेंट होता है जिसको हम ACL बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो ये लिगामेंट होता क्या है? हमारे देश में देखा गया है कि स्पोर्ट्स इंजरी या फिर यंग लोगों को ये लिगामेंट की इंजरी बहुत कॉमनली होती है। तो ये होता क्या है लिगामेंट? आपके घुटने में 4 तरह के मेन लिगामेंट्स होते हैं। एक कोलैटरल लिगामेंट होते हैं 2, जो दोनों साइड से स्टेबलाइज करते हैं घुटने को। एक पीछे पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है, जिसको PCL बोलते हैं, वो घुटने को पीछे से स्टेबलाइज करता है। एक होता है आगे से एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो कि आगे से स्टेबलाइज करता है। सबसे कॉमन इंजरी जो होती है घुटने में लोगों को, वो होती है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की, जो कि सामने की तरफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये लिगामेंट की इंजरी तरह तरह के स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उनको हो सकता है, क्रिकेट में हो सकता है, फुटबॉल में हो सकता है। इनफैक्ट इंजरी के टाइम अगर आप मान लो एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, या फिर रनिंग की वजह से भी हो सकता है, कहीं आपको चोट लगी उससे भी हो सकता है। तो देखा गया है कि ये लिगामेंट अगर इंजरी होती है तो हमारे घुटने में इंस्टेबिलिटी शुरू होती है, घुटना लूज़ हो जाता है, जिससे कि वो आगे पीछे बड़ी आसानी से होता है, क्योंकि आगे की तरफ ये लिगामेंट उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं होता, उसको आगे की तरफ से ये स्टेबलाइज नहीं कर पाता है। तो ये घुटना आपका आगे पीछे होता रहता है। तो कई लोगों को ACL लिगामेंट जब टियर हो जाता है तो घुटने में स्वेलिंग आती है, दर्द होता है, घुटना पूरी तरह मुड़ता नहीं है, बार बार पानी जमा हो जाता है घुटने में। और जब वो चलते हैं ज़ोर से, या फिर मुड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर रनिंग करने की कोशिश करते हैं, तो उनके घुटने में इंस्टेबिलिटी आती है। ऐसा लगता है कि घुटने में जान नहीं है, घुटना मुड़ जाएगा, ऐसी फीलिंग उनको आती है कि बार बार घुटना मुड़ जाएगा या मुड़ रहा है। तो अगर ये कंप्लेंट्स हैं आपको, ये अगर प्रॉब्लम है आपको, तो आपको घुटने की MRI की ज़रूरत है। आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए और उनको ये अपनी दिक्कत बतानी चाहिए, और MRI करवाने से आपको ये लिगामेंट की इंजरी डायग्नोस हो पाती है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए आपको? मान लीजिए MRI में डायग्नोसिस आया आपका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, या जिसको ACL बोलते हैं, उसका कंप्लीट टियर है। तो कई लोग मानते हैं कि सर्जरी बिना करवाए भी ये ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा मानना गलत है।
आपके घुटने में अगर बार बार इंस्टेबिलिटी हो रही है, अगर घुटना बार बार मुड़ रहा है, तो इसमें माइक्रो इंजरीज होती रहती हैं। ऐसा नहीं कि 1 महीने में आपका घुटना ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 6 महीने में आपका घुटना ख़राब हो जाएगा, लेकिन जब उसको आप और समय देंगे, 1 साल 2 साल, उसमें घुटने में आर्थराइटिस के बहुत चांसेस होते हैं। आर्थराइटिस मतलब आपका घुटना बार बार आगे पीछे होने की वजह से आपका जो अंदर का लेयर है, जो मेनिस्कस होता है, जो कार्टिलेज होता है, वो बड़ी जल्दी घिस जाता है और आपका घुटना धीरे धीरे आर्थराइटिस की तरफ जाने लगता है और इस तरह खुरदरा हो जाता है और रगड़ खाता है, हड्डी से हड्डी रगड़ खाता है, तब ये आर्थराइटिस पूरी तरह हो जाता है इसमें। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको? ACL लिगामेंट की रिकंस्ट्रक्शन या ACL लिगामेंट का रिपेयर करना चाहिए आपको। तो ACL लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है? उसको हम आपके ही शरीर से निकले हुए कुछ टेंडन से उसको रिपेयर करते हैं और उसको हड्डी में एक टनल बना के बांध दिया जाता है। हड्डी में दोनों हड्डियों से उसको कनेक्ट किया जाता है। तो ये पूरी सर्जरी जो होती है आपकी कैमरा के ज़रिए से होती है, जिसको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं या लेज़र सर्जरी बोलते हैं। तो इसमें आपके ज़्यादा कट्स नहीं रहते, सिर्फ 4 मिलीमीटर के 2 कैमरा घुटने के अंदर जाते हैं और उससे आपका पूरा सर्जिकल प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? आपके घुटने में इंजरी कम होती है, चीरा लगाना नहीं पड़ता और जल्दी से बिना पेन के रिकवरी हो पाती है। तो इससे आपके घुटने में स्टेबिलिटी आती है इस सर्जरी के बाद और आप तरह तरह के एक्सरसाइज अगले दिन से शुरू कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सर्जरी के बाद आपको बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत है, आप अगले दिन चलना फिरना शुरू कर पाते हैं, लेकिन आपको एक बेल्ट पहनने की ज़रूरत है। तो इसके फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल जो होते हैं वो हर 2-2 हफ्ते में चेंज होते रहते हैं। पहले 2 हफ्ते में आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, अगले 2 हफ्ते में आपको मूवमेंट्स पे जोर देना है, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते 4 से 6 महीने में लोग यूजुअली रनिंग और जंपिंग एक्टिविटीज़ शुरू कर पाते हैं। तो इसके लिए फिजियोथेरेपी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आपको ACL लिगामेंट की इंजरी है या अगर आपको चोट लगा है, आपका घुटना मुड़ा है पहले कभी और लग रहा है कि बार बार मुड़ रहा है, सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है, तो आपको नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन को ज़रूर दिखाना चाहिए, MRI करवाना चाहिए और अगर कंप्लीट टियर आता है तो आपको इसकी सर्जरी के ऑप्शंस आपके डॉक्टर से ज़रूर लेना चाहिए। धन्यवाद।